हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे। आपका टॉपिक है इक्विवेलेंट पाइप, है ना। इक्विवेलेंट कहने का मतलब ही है कि किसी के इक्वल है ना। किसी अनदर के इक्वल ही होगा तब उसको हम लोग इक्विवेलेंट बोलेंगे। और इसी इक्विवेलेंट पाइप से जो डेरिवेशन आता है वो आपका कहलाता है डिप्यूट इक्वेशन, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो ये सीरीज में जो पाइप कनेक्शन लगा हुआ है, फ्लो थ्रो पाइप इन सीरीज, यहाँ पे क्या होता है कि ये जो कनेक्शन है सीरीज कनेक्शन, इसको रिमूव करके हम लोग एक इक्विवेलेंट डाया का, है ना, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का एक पाइप ऐड करते हैं। ठीक है। अब उसमें क्या करते हैं कि जो लेंथ सीरीज पाइप की थी उसी लेंथ का पाइप आपका यूनिफॉर्म डाया का भी होना चाहिए, है ना। यानी कि ये भी सेम लेंथ होगा जितना सीरीज पाइप का लेंथ था। अब कंडीशन क्या है कि जो डिस्चार्ज सीरीज पाइप में रखे थे, है ना, वही डिस्चार्ज इस पाइप में भी होगा और वही हेड लॉस इस पाइप में भी होगा, है ना। जितना हेड लॉस आपको सीरीज में मिल रहा था उतना ही हेड लॉस आपको इक्विवेलेंट पाइप में भी मिलेगा, है ना। और उतना ही डिस्चार्ज इक्विवेलेंट पाइप में ही मिलेगा। अब हम लोग यहाँ देखते हैं इक्विवेलेंट पाइप में कि यहाँ बोला गया है कि इफ़ कंपाउंड और सीरीज पाइप, ठीक है, जो अभी वहाँ पे लगा हुआ था, है ना, इज रिप्लेस्ड, उसको हटाते हैं बाय यूनिफॉर्म डायमीटर, है ना, एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का पाइप से हटाते हैं उसको, एंड सेम लेंथ, उसी लेंथ का, ठीक है, ऑफ सीरीज पाइप, ठीक है, सीरीज पाइप में, है ना, अंडर द सेम डिस्चार्ज, वही डिस्चार्ज पे और वही हेड लॉस पे हम लोग इक्विवेलेंट पाइप को लगाते हैं। उसमें होगा क्या कि जब हेड ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का पाइप जब हम लोग लगा देंगे, ये यूनिफॉर्म डाया है जिसको हम लोग डी मानते हैं, और लेंथ क्या है यूनिफॉर्म, ये जो लेंथ होगा इक्विवेलेंट पाइप का उसको एली हम लोगों ने कंसीडर किया है। तो उसमें एक्चुअली होगा क्या कि जितना हेड लॉस एली पाइप के थ्रू होगा उतना ही हेड लॉस सीरीज पाइप के थ्रू होगा, है ना। तो हमने क्या किया है यहाँ पे कि जो हेड लॉस एली पाइप के थ्रू है और जो हेड लॉस सीरीज पाइप के थ्रू था उसको हमने इक्वल कर दिया है, ठीक है। तो हेड लॉस एच एल ई थ्रू द इक्विवेलेंट पाइप और हेड लॉस एच एल वन प्लस एच एल टू प्लस एच एल थ्री क्या है थ्रू द सीरीज पाइप, इसको इक्वल कर दिया है हमने। अब जो फार्मूला था हेड लॉस का उसको हमने पुट किया है, और फार्मूला क्या हो जाएगा 4FLE V स्क्वायर अपॉन 2GDE, है ना। हमने वहाँ पे पाइप का लेंथ, इस पाइप का लेंथ क्या था LE और डाया D, उसी तरह से HL1 रखेंगे और उसी तरह से HL2 और फिर HL3, ठीक है। आगे चलते हैं। अब क्या बोल रहा है कि नाउ Q इजकल टू ए भी, Q इजकल टू क्या होता है ए भी होता है। यहाँ से हमको वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा Q अपॉन ए। अब एरिया क्या हो जाएगा पाई अपॉन 4D स्क्वायर। यहाँ से आपका V का वैल्यू आएगा 4Q अपॉन पाई डी स्क्वायर, ये V का वैल्यू है ना। उसी तरह से हम लोग V1 का वैल्यू लेके आएंगे, उसी तरह से V2 का और उसी तरह से V3 का वैल्यू भी फाइंड आउट करके लाएंगे। अब देखते हैं कि जब V का वैल्यू V1 और V2 और V3 का वैल्यू है आपके पास, उसको क्या करते हैं कि इक्वेशंस में हम लोग रख रहे हैं। ये आपका 4FLE V स्क्वायर के जगह पे V का वैल्यू रख रहे हैं। V आपका था आपका 4Q अपॉन पाई डी स्क्वायर,
इसका स्क्वायर किया हमने, ठीक है, अपॉन 2GDE, ठीक है, इक्वल्स टू 4FL1 इंटू V1 का स्क्वायर। तो उसी तरह से V1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4Q अपॉन पाई D1, यानी कि सिर्फ डाया चेंज होगा, और V स्क्वायर का वैल्यू क्या करेंगे, स्क्वायर में इसको लिखेंगे। मतलब आपका हो जाएगा ये 4FL1 इंटू 4Q अपॉन पाई D1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 2GD1 प्लस 4FL2 इंटू V2 की जगह पे वैल्यू रखते हैं हम लोग। V2 का जो वैल्यू आया है क्या वैल्यू है आपका, 4Q अपॉन पाई D2 का स्क्वायर, और V स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका स्क्वायर हो गया, ठीक है, अपॉन 2GD2। इसी तरह से प्लस 4FL3 इंटू V3, V3 का वैल्यू रखेंगे, ये आपका V3 का वैल्यू है, अपॉन 2GD3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आपका फाइनल जो आएगा वो आएगा 4LE, 4 का स्क्वायर 16 और Q का स्क्वायर Q स्क्वायर अपॉन 2GDE इंटू ये हो गया पाई स्क्वायर आपका नीचे आ जाएगा और D के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आएगा, इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, और इसी तरह से इसको सॉल्व करने पे ये इक्वेशंस आपके आएंगे। वहाँ से आप देखने में देख सकते हैं हम लोग कि कुछ चीज़ें कट रही है आपकी, है ना, इक्वेशंस लिखने के बाद कुछ चीज़ें आपको कट रही है। यहाँ देख सकते हैं हमने पहले 4F को काटा है, 4F यहाँ है, इसमें भी यहाँ पे देख रहे हैं आप 4F है, यहाँ पे भी 4F है, और ये भी 4F है, मतलब ये कॉमन चीज़ें हैं इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगी। ऊपर में यहाँ देख रहे हैं कि 16Q स्क्वायर, इसमें भी है, कैंसिल आउट होगा। यहाँ पे भी है 16Q स्क्वायर, यहाँ पे भी 16Q स्क्वायर, यहाँ पे भी 16Q स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम लोग नीचे आते हैं, 2G कॉमन है इसलिए ये भी कैंसिल आउट होगा, यहाँ भी 2G, यहाँ भी 2G, ये कैंसिल आउट हो गया। अब पाई स्क्वायर आपका कॉमन था, पाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या आपके पास नीचे में, ये देखिए D के पावर 4 है और यहाँ D है ना, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर D के पावर 5, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ D1 है, यहाँ D1 के पावर 4 है, तो ये मल्टीप्लाई होके D1 के पावर 5 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ देखिए ये D2 है और ये D2 का पावर 4 है, ये मल्टीप्लाई होके D2 के पावर 5 हो जाएगा। और यहाँ देखिए D3 है, ये D4 के पावर 4 है, ये मल्टीप्लाई होके D3 के पावर 5 हो जाएगा। और ऊपर यहाँ देखिए LE बचा है, ये आपका L1 यहाँ है, ये यहाँ L2 है और यहाँ L3 है ना। जो आप इक्वेशन देख रहे हैं, ये इक्वेशन जो आया है इक्विवेलेंट पाइप से, उसी इक्वेशंस को क्या बोलते हैं, डिप्यूट्स इक्वेशन बोलते हैं। ये आपका डिप्यूट इक्वेशन कहलाता है। एक चीज़ हमने कॉमन यहाँ पे ध्यान नहीं दिया है, ये आपका हर जगह पे एफ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर एफ है। ऐसा क्यों है, क्योंकि पाइप की मटेरियल एक ही है, पाइप की मटेरियल चेंज नहीं हो रही है, इसलिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर F1 F2 F3 इक्वल टू F होगा, है ना, इसलिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर सेम होगा, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और किसी तरह की दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।